प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडली जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि कर्म के कितने भेद हैं, कर्म के कितने भेद हैं या कर्म कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। इससे संबंधित आज हम जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। गीता के अनुसार कर्म के 3 भेद माने गए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। इससे संबंधित गीता जी में कर्म के बारे में वर्णित है, जिससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि कर्म का क्या अर्थ है, अकर्म का क्या अर्थ है और विकर्म का क्या अर्थ है। कर्म, अकर्म, विकर्म, इन तीनों में भेद क्या है, इससे संबंधित गीता जी में पूर्ण वर्णन किया गया है। इसको पढ़ने से ज्ञात हो जाता है कि कर्म के 3 भेद हैं और उन कर्म के 3 भेद के अनुसार मनुष्य कर्म करता रहता है। तीनों कर्म के अलग अलग गुण कर्म हैं, अलग अलग गुण स्वभाव हैं और उनके अनुरूप सारा जगत कर्म करने में लगा है। कोई कर्म के द्वारा करता है, कोई अकर्म के द्वारा करता है, कोई विकर्म के द्वारा करता है। यानी जो मानव जिस कर्म को करता है उसी कर्म के अनुरूप उनका उत्थान विकास होता है। उनका जो भी क्रियाकर्म होता है, जो भी जीवन में परिवर्तन होता है या जीवन में कुछ कर पाता है, वह कर्म, अकर्म, विकर्म के अनुसार ही कर पाता है। कर्म का अभिप्राय कुछ और है तो अकर्म का कुछ अब और अभिप्राय है और विकर्म का कुछ और अभिप्राय है। इससे संबंधित हम आप लोग के बीच जानकारी प्रदान करेंगे, बोध कराएंगे कि कर्म, अकर्म, विकर्म ये तीनों क्या चीज़ हैं, इन तीनों में क्या भेद है, ये तीनों में क्या गुण है, क्या इसके अभिप्राय हैं। इससे संबंधित आप लोग के बीच हम आप लोग को ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। पहले तो हम आप लोग को ये बतलाएंगे कि कर्म क्या चीज़ है। कर्म क्या चीज़ है इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। कर्म वह क्रिया है जिसके द्वारा संसार को चलने में कर्म किया जाता है, जीवन को चलाने में कर्म किया जाता है। सकाम कर्म के द्वारा लोग अपने परिपोषण कर रहे हैं, अपने परिवार का परिपालन कर रहे हैं। वह कर्म जिसके द्वारा अपना जीवन का भरण पोषण होता है, भरण पोषण किया जाता है। सारा जगत कर्म करने में लगा हुआ है ताकि जीवन का परिपालन हो सके, परिपालन कर सके। बिना कर्म का यह संसार नहीं चलता, इसलिए कर्म बहुत अनिवार्य चीज़ है। हर किसान को खेती में कर्म करना पड़ता है, हर व्यवसायी को व्यवसाय में कर्म करना पड़ता है, हर नौकरियाहों को नौकरी में कर्म करना पड़ता है। इसी तरह से हर प्राणी अपने मत के अनुसार कर्म करने में लगे हुए हैं। हंसना, बोलना, रोना, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना सब कर्म के ही अंतर्गत आते हैं, सब क्रिया के ही अंतर्गत आते हैं। कर्म के द्वारा संसार चल रहा है। अगर मानव कर्म को परित्याग कर दे तो जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा, जीवन नहीं जिया जा सकेगा। इसलिए कर्म बहुत अनिवार्य है। ना चाहते हुए भी कर्म करना पड़ता है, क्योंकि कर्म ही जीवन है, अब जीवन ही कर्म है। बिना कर्म का जीवन संभव नहीं है, इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। तो इस संसार में सकाम दृष्टिकोण से कर्म करके सभी मानव, सभी प्राणी अपने अपने जीवन पोषण करने में लगे हुए हैं। आगे हम दूसरा यह बतलाने जा रहे हैं कि अकर्म क्या चीज़ है। अकर्म वह क्रिया है जिसके द्वारा जगत के हित में कर्म किया जाता है, क्रिया की जाती है। अकर्म के द्वारा जगत के हित में कार्य होता है, समस्त प्राणियों के, समस्त भूत समुदायों के हित में कर्म किया जाता है। यज्ञ, जप, कर्म, यज्ञ, जप, तप, दया, प्रेम, करुणा, परोपकार ये सब अकर्म के अंतर्गत आते हैं। अकर्म के द्वारा निष्काम कर्म किया जाता है, केवल जगत के हित में, जनहित में क्रिया की जाती है, जिससे दूसरों को लाभ प्राप्त हो। उस कर्म में आसक्ति नहीं होती, उस कर्म के द्वारा फल की कामना नहीं की जाती, उस कर्म के द्वारा आशा नहीं रखी जाती, तृष्णा नहीं रखी जाती। आशा तृष्णा ही बंधन है, इसको दाब करके अकर्म किया जाता है जिस क्रिया में जनहित है। अकर्म के द्वारा ही दूसरों को निस्वार्थ भाव से हम सहयोग करते हैं, उसको सहायता पहुंचाते हैं, उस पर दया करते हैं, प्राणियों पे दया करते हैं। परोपकार से भर करके इस संसार में परम धर्म कोई नहीं है, परोपकार ही परम धर्म है।
जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को सहायता करता है, दूसरों को समय पर काम आता है, मन वचन कर्म से निष्काम भाव से एक दूसरों को मदद कर पहुंचाता है, ये सब अकर्म के अंतर्गत ही हैं। ज्ञान विज्ञान ये सब अकर्म के अंतर्गत ही आते हैं। सदग्रंथों में जो ज्ञान वर्णित है वो अकर्म की ओर इंगित करता है, अकर्म की ओर संकेत करता है। विज्ञान भी वही करता है। विज्ञान तो और आत्मा को पहचान करवाता है, संसारिकता से ऊपर उठा करके परमात्मा में लगाता है। तो अकर्म के द्वारा सारा जगत के कल्याण के लिए यज्ञ जप तप परोपकार दया प्रेम इत्यादि किया जाता है। अकर्म के अंतर्गत ही ये सब सद्गुण आते हैं जो मानव से उचित न्याय से न्याय संगत धर्म युक्त कर्म करवाता है। अकर्म के अंतर्गत ही जीवों पे दया प्रेम बरसाने का स्वभाव बनता है। निष्काम कर्म के द्वारा ही अकर्म होता है। अकर्म में आसक्ति नहीं होती, उस अकर्म में फल की कामना नहीं होती, यानी अकर्म ही है जो निष्काम कर्म का कारण है। अकर्म में हम सब कब्जाहीन होकर के कर्म करते हैं जो जगत के कल्याण के हित कारण बनता है, जगत के कल्याण में कर्म बनता है। तो जीवों पे दया करना, सभी जीवों को अपने समान मान करके सबसे प्रेम करना, किसी से नफरत न करना, ये अकर्म के अंतर्गत ही है। सबसे प्रेम करना, सबको अपने समान समझ करके सबको सहायता करना, किसी से नफरत न करना, किसी को अपमानित न करना, मन वचन कर्म के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचाना और निस्वार्थ भाव होकर के कामनाहीन होकर के दूसरों को सहयोग करना, दूसरों की सहायता पहुंचाना, दूसरों को मदद करना, ये सब कर्म के अंतर्गत हैं। यज्ञ जप तप, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से सारा समुदाय, सारे जीव, सारे मानव समुदाय जीवन भरण पोषण करते हैं। यज्ञ से देवताओं को भी भलाई होती है, जो देवता मानवों को भी सहायता करते हैं। यज्ञ के द्वारा देव पढ़ते हैं और देव जीवों को मानवों को आशीर्वाद देकर के फलीभूत बनाते हैं। अकर्म में ही निष्काम कर्म बनता है, निष्काम भाव बनता है। विशुद्ध भावना के द्वारा हम दूसरों की सहायता पहुंचा करके उसको भलाई का कार्य करते हैं। आगे तीसरा स्टेप में हम ये बतलाने चाहते हैं कि विकर्म क्या चीज है। विकर्म में पापमय कर्म बनता है। विकर्म में दूसरों से ईर्ष्या द्वेष जलन इत्यादि करते हैं, नफरत की भावना करते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं, जीवों को हिंसा करते हैं, जीवों पर दया माया नहीं करते, सब में विभेद करते हैं, सभी में विभेद की दृष्टि से व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। विकर्म में दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं, मान कर्म वचन तीनों के द्वारा एक दूसरे को हम संकट में डालते हैं। विकर्म है, विकर्म के द्वारा ही हम दूसरों को लूट खसोटने की चेष्टा करते हैं। इस संसार में इंद्रियों की विषयों में मन को लगा करके इंद्रिय सुखों को, विषय सुखों को भोगने में समय गंवा देते हैं। विकर्मी लोग ही विशिष्ट कर्मों को करते हैं जो अनुपयुक्त है, जो अकर्म कर्म और अकर्म के अंतर्गत नहीं है। गलत से गलत कर्म विकर्मी लोग ही करते हैं। विकर्म में ही अनुपयुक्त कार्य बनता है, जो क्रिया नहीं करनी चाहिए उन क्रियाओं को हम लोग करते हैं, वह विकर्म में है। गलत कर्म करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को हत्या कर देना, दूसरों को चुरा लेना, दूसरों को प्रताड़ित करना, दूसरों को अपमानित करना, ये सब विकर्म के अंतर्गत हैं। इसलिए मानव को चाहिए कि विकर्म को ना करे और सदैव अकर्म को करे, क्योंकि अकर्म से जगत की भलाई है, विकर्म से दुनिया को कष्ट है। जैसे रावण कंस विकर्मी थे, वे दूसरों को तरह तरह से भांति भांति से कष्ट पहुंचाया करते थे। इसलिए मनुष्य को बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। अज्ञानता के कारण ही विकर्म उत्पन्न होता है। विकर्म से हम गलत कर्म करते हैं, जिसमें दूसरों को कष्ट पहुंचता है, उसको दुख होता है, उसको सुख नहीं प्राप्त होता। इस तरह से कर्म अकर्म और विकर्म का भेद हुआ। तो इसकी जानकारी के लिए